नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे। जीपीएन बिहार के वापसी या विदाई एपिसोड में आज हम हैं पूर्णिया के ध्रुव उद्यान में। यहां पर कुछ लोग हैं हमारे साथ में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये आगामी चुनाव में जो अभी नवंबर दिसंबर में होने वाला है, इस चुनाव में जो वर्तमान सरकार है इसकी वापसी होगी या विदाई होगी। सर अपना नाम बताइएगा। सतीश कुमार नाम का। सतीश जी, ये बताइए कि जो अभी सरकार चल रही है, ये आने वाले इलेक्शन में इस सरकार की वापसी होनी चाहिए या विदाई होनी चाहिए? ये विषय बहुत बड़ा जो है ना है, इस पे हम क्या बोलेंगे। हम अकेले बोले सरकार चले जाएगी या आ जाएगी, यह गलत होगा। ठीक है, ये तो पूरा बिहार राज्य की जनता तय करेगा कि यह आए कि जाए। लेकिन मेरा नेताओं से, पार्टियों से सबसे एक ही अनुरोध है, किसी को भी भ्रम में और गुमराह करके अपनी रोटी न सेके। और हमको नहीं लगता है कि आज दिन कोई भी पार्टी या कोई भी बड़ा नेता कल्याण के लिए आता है। वो पद प्रतिष्ठा के लिए आता है, पैसा के लिए आता है, और इसी में वो इतने सारे मान के चलिए गुमराह और भ्रम पैदा कर देते हैं। और लोग का क्या काम है, नेता वोट तो किसी को देना ही है। जो अच्छा बोल लेते हैं लोग उसको दे देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये आदमी तो बिल्कुल सटीक नहीं है। ये तो सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती। अभी के सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, पलायन बहुत बढ़ गया है, सब कुछ ये इसी पीरियड में हुआ जितना भी। भ्रष्टाचार पे मेरा अपना एक अलग ओपिनियन है। हाँ। भ्रष्टाचार हम बढ़ाते हैं, सरकार नहीं लेती है, ना पदाधिकारी लेता है। हम अपनी सुविधा के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अगर कोई हमारा काम है और उसको निकलवाने के लिए हम ही हैं, जनता जो है, हम दूसरों के नहीं बोल रहे हैं। कोई हमारे पॉकेट से आके लूटता नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए आप सरकार को या पदाधिकारी को जिम्मेदार नहीं कर सकते, उसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। हमको कोई काम निकलवाना हो तो हम चाहते एन केन प्राक्रेन किसी भी तरह पैसा देके ये मेरा मामला खत्म हो जाए। जनता को एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये एक छोटा लड़ाई नहीं है, एक बहुत लंबी लड़ाई है, और आपके पास इतना समय नहीं है कि वो लड़ाई लड़ने के लिए आप वहाँ पे सक्षम हैं। अगर आज हम सक्षम हो जाए कि नहीं यार मेरा सही है और इस पे लड़ेंगे, आखिरकार हमारी जीत होगी। लेकिन उसके लिए हमारे पास ना समय है ना धैर्य है। मैं भ्रष्टाचार के लिए मैं सरकार को या नेता को कभी जिम्मेदार नहीं मान सकता, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, ये गुमराह करने वाले, ये राजनीतिक जो है गुमराह ना करे, ना भ्रम पैदा करे। और जो नेता आज या पक्ष में विपक्ष में बैठा हुआ है तो पक्ष का जो सत्ता का सरकार का विरोध करता है, और वही नेता आता है तो फिर उसका वो पोषण करता है, तो ये क्या है? सरकार अगर कोई भी विपक्ष में बैठा हुआ नेता, अगर सरकार अगर सही कर रहा है उसको अप्लाउड कीजिए, उसका तकबीर थपथपाइए। अगर गलत कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए। जनताओं में ये विश्वास कम से कम विपक्ष को पैदा करना पड़ेगा। नहीं, ये ताकत विपक्ष में नहीं है। विपक्ष में ताकत क्यों नहीं है? कि वो सत्ता के लिए है, वो पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, दबंगता के लिए वो राजनीति करता है। बिहार के किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जनता की राजनीति नहीं करता है। आप एक बात बताइए, आप तो सरकार में है, ऐसा हकीकत में होता है कि अगर आप मोटेशन कराने जाइए तो कर्मचारी बगैर पैसा लिए काम नहीं करेगा। पैसा अगर उनके मन मुताबिक नहीं दिया तो उसमें नुक्स निकालेगा, जो आपको DCLR के पास जाना पड़ता है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं, या कोई भी आदमी कैसे कह सकता है कि इसमें जनता की गलती है? जनता कहीं गलती है। कैसे? इसलिए कि अगर आप एक आदमी को नहीं देगा पैसा तो पैसा किसी से मांगेगा ही नहीं। अगर आप मोटेशन ही नहीं होगा। मोटेशन कैसे नहीं होगा? एक आदमी जाकर चुपचाप जाकर पैसा दे देता है। अगर लोभ तो उसको बढ़ा दिया ना। एक आदमी को पैसा दिया, उसको लगता है कि एक तो आदमी पैसा दे दिया, अब दूसरा से भी पैसा लेंगे। अगर सब आदमी एक शब्द में कह देगा नहीं पैसा हम नहीं देंगे, तो उम्मीद है कभी पैसा लेगा भी नहीं। और झूठ मूठ का किसी प्रशासन को तंग करना हमको नहीं लगता है ठीक है। आम जनता का 100% गलती है। चलिए एक बात पहले इनसे बात करेंगे हम। ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि बिहार में पलायन बढ़ गया है। लोग यहाँ से दिल्ली पंजाब जाते हैं, और खास करके मेन टारगेट कुछ पार्टी का मेन टारगेट है गुजरात, कि लोग गुजरात चले जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जब इंडस्ट्री नहीं होगा, और इंडस्ट्री नहीं होगा तो लोग जो है पलायन करेंगे ही करेंगे। जब काम नहीं होगा, हम सैटरडे फ्राइडे को हम आ रहे थे अमरपाली ट्रेन से, और उसमें मजदूर ज़्यादा अमृतसर से आते जाते हैं। तो उन लोग से मेरी बात हो रही थी, एक जनरल चर्चा चल रही थी। तो उन लोग से हमने पूछा कि तुम लोग घर छोड़ के जो वापसी जो अमृतसर और यहाँ कमाने जाते हो, उसका रीज़न क्या है? कोई रीज़न तो रहा होगा। तो बोला भैया पैसा बढ़िया मिलता है और काम रेगुलर मिलता है। तो काम रेगुलर मिलता है, कहीं ना कहीं सब लोग जो है फिक्स है, लेबर का जो है कई ठेकेदार है वो सारे लोग को लेके जाता है और वहाँ पे काम देता है, और काम करके लोग आते हैं, 50,000 लाख रुपया कमा लिया, एक एसेट्स बना करके वापस आ जाते हैं। यही परेशानी है कि अभी हम लोग यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। डेवलप किया है बिहार, नो डाउट, पूर्णिया मेरा बहुत डेवलप किया। हम अपने शहर पूर्णिया की बात करेंगे,
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत हुआ। हम नीतीश जी को ये नहीं कहेंगे कि नीतीश जी का इतना दिन का सरकार कोई खराब रहा है, मगर जो स्थिति बन रही है, लॉन्गिविटी जब होने लगता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये स्थिति परिस्थिति जो है आस्ते आस्ते जो है थोड़ा सा रिशेड्यूल होने लगता है। तो वो रिशेड्यूल को जो है लोगों को ठीक करना होगा। हाँ, तो स्थिति परिस्थिति सुधरेगी, लोगों का पलायन तब रुकेगा जब हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसा चीनी मिल आपका बनमनकी का बंद है, कटिहार का जो है बंद है। क्यों बंद है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बना हुआ है, उसके बाद बंद है। इनिशिएटिव नहीं ले सकती सरकार, लेना पड़ेगा, नेता को लेना पड़ेगा, जो लोअर जो नेता है उनको सोचना पड़ेगा इसके लिए। सही बात है, उनको ये क्यों नहीं हो रहा है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम एहतिशाम है, मैं पूर्णिया का निवासी हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे है, कि अभी जैसा इब्तिसाम जी ने बताया कि पूर्णिया में डेवलपमेंट हुआ है, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, तो आपकी पार्टी या कोई भी विपक्ष का आदमी इस बात को आज तक स्वीकार क्यों नहीं किया कि पूर्णिया ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में डेवलपमेंट हुआ है? इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? डेवलपमेंट तो हुआ है, यहाँ डेवलपमेंट नेताओं का हुआ है। डेवलपमेंट जो हुआ है वो पब्लिक का नहीं हुआ है, रोड नाला का नहीं हुआ है। नाला बना तो है लेकिन नाला के ऊपर से पानी जा रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा तैयार होना चाहिए। जहां तक कि आप देखिए 6.5 करोड़ की लागत से थाना चौक से नाला बनी है, जो मुख्य नाला में मिलाना है। नाला तो बन गया लेकिन पानी दूसरी दिशा में जा रही है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया जाता है कि नाला के बीचे बीच देखे होंगे पार्टीशन दिया गया है, सभी लोगों का पानी उसमें जाए, लेकिन पानी उसमें जाने के बाद नाला का बहाव ही नहीं है, पानी ऊपर से रोड पर है। आपके रामबाग में पानी होगा, हमारे हाउसिंग बोर्ड में समस्या है, मेन रोड सर्किट हाउस में जो उतनी बड़ी नाला बनी है 6 करोड़ की, उसकी स्थिति आप देख लेंगे, पानी हाउसिंग बोर्ड की तरह जा रही है। नेताओं का बढ़ा है, ठेकेदारों का बढ़ा है, पब्लिक का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और मैं आपको एक मिनट हम वापस आएंगे आपके पास। मेरा वो ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए। ये पूर्णिया के पूर्व अंचल अधिकारी ने चिट्ठी लिखा है डीएम साहब को। हाँ, डीएम साहब को चिट्ठी लिखा है। इस चिट्ठी में कहता है, जिला पदाधिकारी पूर्णिया श्री सादिक अनवर, राजस्व कर्मचारी पूर्णिया पूर्व के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय में संबंध में सादर प्रतिवेदित करना है कि पूर्णिया पूर्व अंचल अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य श्री सादिक अहमद, राजस्व अधिकारी पूर्णिया पूर्व के द्वारा निष्पादित किया जाता है। श्री सादिक अनवर 1376 आवेदन उनको प्राप्त होता है। उन्होंने 6 महीना में मात्र ईडब्ल्यूएस से 100 कुछ आवेदन को निष्पादित करते हैं। उनके विरोध में एक सीओ को, अपने सीनियर डीएम साहब, उनको लिखना पड़ रहा है। 1376 मामला लंबित है। बच्चों का एडमिशन तो बाद का गर्त में चला गया। आज वो 1376 बच्चों का अगर ये मामला सॉल्व होता तो क्या उसकी एडमिशन तो हो पाती, उसको नौकरी तो मिल पाता। लेकिन ये कितनी बड़ी मामला है, मैंने ये आरटीआई से लिया है। अच्छा, एक चीज बताइए आप, ऐसा कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है जी। बच्चे स्कूल जाते हैं, खिचड़ी खा के वापस आ जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल बनी है, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें टीचर नहीं है, टीचर है भी तो वो सोए रहते हैं, पढ़ाते नहीं है। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, इधर से तो कुछ सुधरा है उसमें, लेकिन टीचर सब तो प्रेजेंट रह रहे हैं। पढ़ाई का तो अभी नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई तो पहले जैसा है, पढ़ाई पहले जैसा है, उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये सर आप अपना गुड मॉर्निंग। आशुतोष कुमार जी, अपना नाम बताइएगा। राजेश कुमार मेरा नाम हुआ। राजेश कुमार जी, आप एक चीज बताएं कि ये जो बेरोजगारी और पलायन की समस्या है जी, ये मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है आजकल जी। भ्रष्टाचार से ज्यादा बेरोजगारी और पलायन, हालांकि 2 मुद्दा बना दिया है जी। मुद्दा तो एक ही है, रोजगार मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा। ठीक है, तो नंबर बढ़ाने के लिए किसी पार्टी ने बना दिया। इसके बारे में आप बताइए कि क्या वाकई में बिहार में पलायन कोई मुद्दा है या बेरोजगारी कोई मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है या पलायन मुद्दा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये मुद्दा अभी है सिर्फ कि पहले से ज़्यादा था। क्योंकि जो विरासत में हमें मिली है हमारे सरकार को या हमारे घर को, तो हम उसी से ना डेवलप करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ प्रेजेंट है, जो संसाधन हमारे यहाँ प्रेजेंट है, हम उसी से ग्रेजुअली डेवलप करेंगे।
तो जो चीज़ हम अभी देख रहे हैं पूर्णिया में, मैं भी 30 साल से पूर्णिया में देख रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी सुधार लग रहा है। बाकी बची बेरोजगारी, तो बेरोजगारी क्यों है? यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। क्या ये ऐसा है कि पहले इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? मेरे समझ से ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आध बिंदु ऐसा रहा होगा, आई डोंट नो, बट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रही है, और आने वाला समय यदि इस रफ्तार से भी डेवलप करेगी तो पलायन रुकेगी। क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री चाहिए। आप एक समय याद करिए, जब आपके यहाँ नैनो कार या आदि यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहती थी, तो क्यों स्टेब्लिश नहीं की? उसमें कौन गवर्नमेंट था? आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा ना। हम आप जो घर में हमारे पापा या दादा जो हमारे विरासत में सामान देते हैं, तो उसको हम कितना डेवलप करते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे पहले कितनी भ्रष्टाचार थी, कितना क्राइम था, कितने लोग पलायन करते थे। क्या उसमें गिरावट नहीं आई है? किसी भी पब्लिक से पूछिएगा तो कहेगा हाँ गिरावट आई है। आपका जो मुख्य क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, पलायन हो रही है, तो पलायन रुकेगी कैसे? जैसे जैसे हम डेवलप, अब देखिए हमारे यहाँ से आईटीएंस बाहर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसा देता है। यदि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थोड़े हेल्प करें, उनको नेशनलिज्म का भावना हो, तो ये पलायन भी रुकेगी। और जहाँ तक अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, 10 साल, 12 साल, 15 साल में हमारे यहाँ पलायन काफ़ी रुकेगी। मैं एक चीज़ और अलग से बोलना चाहता हूँ कि आप जो सर से एक प्रश्न किए कि विद्यालय की बात, तो विद्यालय में काफ़ी सुधार हुई है। आप ग्राउंड लेवल में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर्वे करिए, कुछ विद्यालय के अंदर जाइए, वहां टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? वहां टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चा नहीं आ रहा है। क्यों बच्चा नहीं आ रहा है? तो पेरेंट्स के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात, जब पेरेंट्स टीचर में असेंबली बुलाया जाता है, पीटीएम बोलते हैं हम लोग उनको, तो वहां पे गार्जियंस नहीं आते हैं। अब मखाना का टाइम है, बच्चे को मखाना तोड़ने में आप लगा दीजिएगा, आलू का समय आप आलू उपाड़ने में लगा दीजिएगा, आप धान रोपने का समय, ठीक है गरीबी है, मैं मानता हूं गरीबी है, लेकिन हम आप भी ऐसे फैमिली से आए हैं जहां हम लोगों को मिडिल क्लास फैमिली था, और पेरेंट्स जो है अपना ना सुख दे करके हम लोगों को विद्यालय भेजे। आप तुलना करिए कि पहले जो हमारे विद्यालय में टीचर थे, आज जो टीचर हैं, क्या ऐसा नहीं कि आज टीचर नहीं है, लेकिन पहले जितना हम टीचर्स का रिस्पेक्ट करते थे, स्कूल का रिस्पेक्ट करते थे, अब वो डिटरेट किया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स। एक जो चीज आज कोई भी नेता, कोई भी जनता या कोई भी मान लीजिए ऑफिसर्स तो हमारे घर से जाते हैं भाई, हम उस घर को कैसे बुनियाद दी, इसमें गवर्नमेंट की क्या रोल है? हम अपने बच्चे को क्या संस्कार देते हैं, इसमें गवर्नमेंट की क्या रोल है? उसमें तो मेरी रोल है ना, हमारी ब्रॉड ऑफ थॉट है। मैं जहां तक मानता हूं कि इसमें सबसे पहले वी शुड बी एजुकेटेड, we should be broad minded, we should be nationalism at last. बिल्कुल it can be possible sir, it can be possible. जस्ट आई कन्वे टू सम मैसेज। सर ने बहुत बढ़िया कहा, बहुत सारी बात को, बहुत परिस्थिति को मिला करके, हटा करके, गवर्नमेंट के पक्ष में, विपक्ष में सब बात कही है, मगर विपक्ष में बोल नहीं पाई। कहने का मतलब है कि एजुकेशन, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं कि मैं पूर्णिया जिला स्कूल का छात्र रहा, और अपने समय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और अच्छे अच्छे टीचर्स हुआ करते थे। एक दौर आया बिहार में कि जो घर में काम करने वाली औरतें हैं उनको भी टीचर बना दिया साहब, उसको फिर रेगुलेट कर दिया, उसको कोई ऐसा ट्रेनिंग ढंग का नहीं दिया गया कि जो बच्चे को सुधार सके। आज क्या हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो कैसे करते हैं? अरे वही एजुकेशन के बल पे कर रहे हैं ना। आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एंड ऑल दोज थिंग, आई एम बिल्कुल सही। हाँ, तो आई कम्युनिकेट ऑल दोज थिंग। तो अल्टीमेटली लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोलेगा। स्थिति परिस्थिति लोगों ने ऐसी बना दी जिस वजह से आज सरकारी स्कूल दयनीय स्थिति में है। नो डाउट अभी रिसेंट में 2-3 साल के अंतर में जो मतलब के समय में जो है बहुत सुधार आया है, जो एजुकेशन के जो है, क्या नाम उनका, अभी इतना सुधार आया है, इतना सुधार आया है। इन लोग डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। में लोग पढ़ने आते थे बाहर से बिहार। मैं उनके बात का पहले जवाब दे दूं। उन्होंने कहा उद्योग लगा है, उनसे पूछा जाए कि बनमनखी की चीनी मिल कब बंद हो गई? बनमनखी की चीनी मिल बिक गई। पाट का जो कटिहार का जूट मिल है वो पिछले 18 साल से बंद है। मेरे सवाल का इथेनॉल की जवाब दीजिए आप। हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी कहती है कि हम सरकारी स्कूल को इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपकी सभा में ये बात बोला जाता है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कहीं आप पब्लिक को बरगला तो नहीं रहे हैं। क्यों ये बोलते हुए उसके बाद तुरंत क्या कहते हैं
इसमें ये इतना जल्दी नहीं होगा, उसमें साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल लगेगा। जी। तो 15 साल जब लगेगा, आप ये जब बात बोल रहे हैं, आपने ये कभी नहीं बोला कि भाई जो स्कूल अभी है हम उसकी व्यवस्था को सुधारेंगे। ये बात क्यों नहीं कर मैं रहे हैं आपको संतुष्ट कर रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड 66,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालय पर खर्च करती है। 66 इस बार बजट में बढ़ाया है, नहीं 66,000। हाँ, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। जो बच्चा सिर्फ उतने देर के लिए स्कूल आते हैं कि खिचड़ी खाएंगे और घर जाएंगे, एक बच्चों पर ऑन रिकॉर्ड जो कि 32,000 समथिंग एक साल में रुपया गवर्नमेंट देती है स्कूल को। क्या 32,000 रुपया में प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं एक साल? आप हमको एक बात बताइए, आप 32,000 की बात हाँ, कर रहे हैं, मुझे हाँ। एक बात बताइए, अगर आपकी सरकार आती है हाँ, नहीं पहले तो मैं आपकी बात को नहीं, पूरा नहीं, कर दूं। एक मिनट। नहीं, मेरी सरकार आएगी तो हम कैसे 66, मैं उस 66,000 करोड़ को प्राइवेट स्कूल में बच्चा, एक रिक्शा पुलर भी आज चाहता है, उसके मन में ऐसी फोबिया बैठी हुई है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो इसका मैं मतलब उनको- ये है कि आप प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि सरकारी स्कूल को। प्राइवेट स्कूल है, जब तक मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी सरकार होगा बनेगी, नहीं। रात में नहीं बन जाएगा। तो वही तो बात, जितना दिन नहीं बनेगा मैं उसको प्राइवेट स्कूल में तब तक पढ़ा के मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाऊंगा। आज कुकुरमुत्ता तो के तरह इसी बीच एक में- सेकंड, एक सेकंड, कुकुरमुत्ता की तरह गली गली स्कूल है, हाँ। गली गली स्कूल है, मैं उसको विश्व स्तरीय स्कूल बनाऊंगा। 10 गली गली तो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी नहीं, स्कूल सरकारी थोड़ी। स्कूल गली गली नहीं, हर गांव में आपको स्कूल मिलेगा, प्राथमिक भाई मिडिल। साहब, हर गांव हाँ। में सरकारी स्कूल मिलेगा, हाँ। लेकिन एक मोहल्ले में 25 तो प्राइवेट स्कूल मिल नहीं, जाएगा आप आपको। गांव कर लीजिए बड़ारा कोठी की, मैं जहाँ का रहने वाला मैं हूँ। पूर्णिया की बात कर लेता हाँ, ठीक है, तो पूर्णिया की आप बात कर लीजिए। तो प्राथमिक स्कूल हमारा हाउसिंग बोर्ड में चल रहा है, अभी आप जाके एक बार माली हालत देख ले वहाँ का, बच्चा आज भी किस तरह से आप रामबाग चले जाइए, रामबाग में 25 स्कूल मिलेगा प्राइवेट स्कूल हाँ। आपको। ये क्यों हो रहा है? एक सवाल का जवाब दीजिए हमको। प्राइवेट स्कूल कितना लूट रहा है लोगों को, ये सबको पता है। 80 पेज का एक डायरी, नॉर्मल कवर वाला, ठीक है, 80 पेज का एक डायरी और एक आईडी कार्ड के लिए एक स्कूल 800 रुपया पर बच्चा वसूल करता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, हमको बताइए। वो सारा चीज पर जब व्यवस्था परिवर्तन होगी, अभी तो व्यवस्था जब आप परिवर्तन फिर जा रहे हैं होगी वहीं पर, तो सब बातों पर अंकुश लगेगा। लेकिन ये खिचड़ी खिलाने से तो कुछ नहीं होगा। भाई जब आप एक से- प्राइवेट स्कूल की बात जब क्यों आप नहीं एक करते? से 5 क्लास तक, कैसे नहीं होगा? जब 1 साल से 5 साल के बच्चों तक को आप पढ़ाई कहाँ से करेगा? पाँच- पहले बात तो उसको भोजन मिलेगा तब तो पढ़ाई करेगा। समझिए, आज मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री जो योजना लाए, वो एक भी खराब योजना है, चाहे साइकिल योजना हो, चाहे भोजन योजना हो, हाँ, चाहे साइकिल योजना हो या चाहे भोजन योजना हो, जो भी योजना हो, आज इसलिए लाए ताकि मेरा बच्चा बढ़िया से पढ़ सके, बढ़िया से स्कूल जा सके। चाहे पोशाक योजना, आखिर दिया क्यों दिया? ताकि बच्चा जो घर में बैठा हुआ था वो जाके स्कूल जाए। सरकार ऐसा योजना ला दिए कि जाके पढ़ो बेटा, पढ़ो, उसके बाद हम तुमको अलग से 10,000 रुपया देंगे। एक मिनट भैया, 28 एक साल मिनट में, भैया, हाँ। 10,000 रुपया देंगे तो उसके लिए बच्चा को लगा कि नहीं जुनून हुआ कि नहीं, मैं 10,000 रुपया पहले- मिलेगा, मैं पहले आराम से हम श्री- पढ़ेंगे। इससे श्रीमान- बेहतर हुआ कि चलो भाई इंटर करोगे तो और पैसा मिलेगा, ग्रेजुएशन करोगे और पैसा मिलेगा। नौकरी आखिर नहीं यही- मिलेगी। एक मिनट, लेकिन एक मिनट, नौकरी पहले नहीं सुना दे, मिलेगी। पहले नौकरी तो पहले कोई नहीं सुना दे दे, सकता, पहले कोई नौकरी बात तो कर, आपकी ठीक सरकार है। भी नहीं दे सकेगी नौकरी। रोजगार की बात कीजिए। हाँ, हमने रोजगार, एक मिनट भैया, रोजगार की बात मैं बता रहा हूँ। आज से पहले हम जब 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये लोग बोल रहे बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी कैसे बढ़ा? आज से 20 साल पहले एक घर में मात्र एक आदमी कमाता था, 100 आदमी 5 आदमी खाता था, घर पे खाता था या नहीं खाता था? आज हर घर में चाहता हम सब आदमी रोजगार करें, इधर ही रहिए ना। सब आदमी रोजगार करें, सब आदमी। अरे भाई रोजगार कहाँ से आएगा? फिर भी 20 साल पहले का पता, अदर स्टेट को भी देख लिया जाए, अभी तक जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो योजना दिए, जो भी लाभ दिए, क्या कम है क्या? बेरोजगारी, अरे जहां तक बेरोजगारी की बात है, एक मिनट, बेरोजगारी की बात है, मेरी बात तो सुना जाए, पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात उन्होंने सुनिए। क्या कहा? आप उन्होंने मेरी बात सरकार में सुनिए। क्या कहा? अरे भैया मेरी बात तो उन्होंने सुनिए, सरकार में क्या आप कहा? पहले सुनते नहीं अभी है। अगर नीतीश आप जी पहले जो सुनते चाहते नहीं है। अभी जो आप चाहते पहले नीतीश सुनते नहीं, गलत बात नीतीश है। जी जो चाहते वो आप होता। सुनते नहीं, ये गलत बात है। इनके आप बदौलत सुनिए, भारत कोशिश की कीजिए। सरकार है, लेकिन इन्होंने क्या नहीं, कहा? ये गलत बात है। आप कि पहले हमें सुनते नहीं, कुर्सी पर बोलना रहने नहीं जाता है। दीजिए, हमें कुर्सी पर रहने दीजिए नहीं, कुर्सी और पर रहने क्या दीजिए? प्रधानमंत्री जी काम आप जो किए, कीजिए। काम किए, इसलिए आज जो जो बोले मिसाइल- कब आज- बोला ये बताइए, कब बोला नीतीश जी ने, कब बोला? या अरे आज नायडू जी ने कब बोला कि नीतीश हमें जी कुर्सी पर रहने दीजिए? नीतीश जी के समर्थन से ही भारत की सरकार है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है, मैं बता दूं कि आप ये देखिए कि आज डोमिसाइल नीति पूरे भारत में है, लेकिन बिहार छोड़ के जो 5 लाख का वादा करते हैं, दोनों चाचा भतीजा की जो सरकार थी, जो आज हमारे तेजस्वी जी बोलते हैं 5 लाख नौकरी दिए, 5 लाख नौकरी दिए, उनको ऑन रिकॉर्ड पूछिए, 5 लाख आदमी का नाम तो होगा, नौकरी जिसको दिए आप, नाम तो होगा, पता होगा कितना नौकरी दिए। 2,73,000 बाहरियों को नौकरी मिला यहाँ, दूसरे राज्य वालों को। इनके इस बात को जो है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। रीजन क्या है कि अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की घटना,
कि लैंग्वेज में भी जो है कि अगर महाराष्ट्रियन नहीं आ रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है। तो इस तरह की परिस्थिति अगर भारतवर्ष में डेवलप करना चाहते आपके हो, नेता का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये भाषा विवाद पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्यों ये बताएं। कल का न्यूज है कि महाराष्ट्र के एक लीडर ने बोल दिया कि जो आदमी मराठी नहीं बोलता है उसको पीटो, वीडियो मत बनाना। इससे पहले भी बिहारियों को वहाँ अभी जबरदस्ती पहले का छोड़ो, आज बिहारी शब्द गाली बन चुका है। पहले छोड़ो, बिहारी शब्द गाली बन चुका है। जहाँ अच्छा ठीक है, रिटायर कर दिया। जहाँ शुरुआत आइए आइए, हुई इधर थी आइए, ना, इधर आइए, इधर आइए, आज वही छोड़ा। रिटायर कर देते हैं नीतीश जी को, नया ठीक है। चेहरा को मौका मिले। किसको आप चाहते प्रशांत हैं? किशोर को बनाइए। अगर मान लीजिए कि इनकी सरकार नहीं बनती है, तब किसको चाहते हैं आप? नीतीश जी को हटा के मान लीजिए कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ जाती है, आप कहते हैं नीतीश जी को गोली खिला के सुला दीजिए, यही बोले ना अभी आप। किसको बनाएंगे आप? मान लीजिए एक बात, वो नहीं बने तो सम्राट चौधरी को बनाया जाए। व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। हमारे जो मुखिया हैं ये 14 करोड़ के, ये अब थक चुके हैं। थक इसलिए चुके हैं कि आपने पिछले 2 साल का एपिसोड को देखा किसी को होगा, बना दीजिए। 2 साल का एपिसोड देखें। इनके पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिहार जो लोग लगे हुए हैं, वो सरकार चला रही है। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री थे पिछले 5 साल जब चलाए उन्होंने, आज वो स्थिति में नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन उनके अंदर का आदमी लेता है। शुरू में ही एक बात बोला है कि शहर मतलब कि स्टेट डेवलप करेगा जब इंडस्ट्री लगेगा, तो लगाना पड़ेगा। खाली बात बनाने से नहीं होगा। आप नेता है, भाषण दे दिया, चले गए। सरकार अगर नीतीश जी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि उनका जितना भी समय गुजरा और आज तक गुजरा है, तो अभी कुछ परिस्थिति बनी है ऐसा। मैं सहमत हूँ उपाध्याय जी से, मैं सहमत हूँ। मगर जो है उम्र का दोष होता है। हो सकता है कि वो क्या हो रहा, हाँ नहीं, हाँ मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर कोई बोले तो लगता पिंच करता है। उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया, बिहार में एक परिस्थिति बनाई कि आज हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब बुद्धि काम नहीं कर रहा है। आपके अब कहीं मर्डर हो रहा है। जैसे बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का है, रेलवे का नेटवर्क अभी पूरे इंडिया से कनेक्ट हो गया। तो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना होगा फेज वाइज। चाहे जैसे भी है, चाहे आप जो भी इन्वेस्टर प्लान लाते हैं, इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, वहाँ आपको उद्योगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपको रिलीफ देना पड़ेगा। चाहे बिजली हो, पानी हो, उस जमीन हो, उसमें आपको लिवरेज देना पड़ेगा, तभी वो लोग आएंगे यहाँ पे। और जब वो आएंगे तो उनके लिए क्या है कि जो अलग पॉलिसी है, जैसे लैंड ऑर्डर का यहाँ व्यवस्था है, तो वो सही करना पड़ेगा। उनके लिए स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा कि हाँ ये इंडस्ट्री लगा रही है, 5-10-20 हज़ार करोड़ लगा रही है, तो उसके लिए हमें उसको सुरक्षा देना पड़ेगा। जैसे ही लगेगी तो ये नहीं कि बिहार के जो टैलेंट है वहाँ भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, तो दोनों जब मिलेगा तो एक अलग संगम बनेगा। क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी को हम लेंगे और अपने जो टेक्नोलॉजी उसको भी हम इन्हांस करेंगे। नहीं लगाने के लिए यही जो भी मीडिया है, जो भी प्रेस है, चाहे नेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, इसी चीज को आपको वहां रखना पड़ेगा और पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगा कि बिहार को क्यों अलग रखा जा रहा है। जबकि यहाँ पर हर स्टेट को, चाहे बॉम्बे जाना हो यहाँ हाईवे बना हुआ है, दिल्ली जाना हो हाईवे बना हो, चेन्नई जाना हाईवे बना हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, हर चीज की व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे यहाँ पूर्णिया में मक्का का बहुत बड़ा ये है, यहाँ प्रोसेसिंग कर रही है, मक्का से बहुत सारी चीज बनती है, चाहे वो लीकर हो या आपका वो चिप्स हो या ये आपका पशु आहार हो, बिस्किट्स हो। ऐसा क्यों नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये चीजें बनाती है, और अडानी, अंबानी, रिलायंस, हर एक कंपनी बनाती है। और जहां यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ यदि 25,000 करोड़ भी एक एक डिस्ट्रिक्ट में लगा दे, बियाडा है ना, बियाडा इसलिए लाई है कि इंडस्ट्री को डेवलप करे, तो यहाँ बियाडा में अफराद जमीन है, वहाँ रिलायंस है, अडानी है, उसको लाए। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोग सरकार के, वर्तमान सरकार के काम से संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। ये तो चलिए राजनीति का एक हिस्सा होता है, और अब हम जानते हैं कि आज के समय में, आज के युग में लगभग हर एक आदमी राजनीति की ही बात करता है। तो संतुष्ट होना या ना होना अपनी जगह पर है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये हकीकत है कि यहाँ से पलायन बढ़ा है, पलायन यहाँ पर जारी है। अगर ना भी बढ़ा है तो पलायन जारी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा आने वाले इलेक्शन में सरकार का क्या होगा ये तो जनता ही जानती है। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, जीपीएन बिहार के लिए कैमरामैन गुंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।